Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राजधानी के कई इलाकों में सीवर की समस्या सामने आ रही है और ये समस्या पिछले कई महीनों से देखने को मिल रही है। अब कुछ महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ जोर शोर से उठा रही है, बल्कि सकूर बस्ती विधानसभा, जो कभी दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा है, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में है। इस विधानसभा में भी सीवर की काफ़ी समस्या है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से यहाँ न सिर्फ इस विधानसभा से जेटिंग मशीन का शुभारंभ किया गया है। साफ तौर पर ये बताएं तो आपको जेटिंग मशीन जो है वो इसका शुभारंभ आज किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए इलाके के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी आए हैं। और साफ तौर पर जो इलाके की ये सीवर की समस्या है, इसको दूर करने के लिए ये जेटिंग मशीन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से शुरुआत की गई है, जो इस विधानसभा इलाके के अलग अलग कॉलोनी में जहां सीवर की समस्या है वहां जाकर सीवर की सफाई करेगी और लोगों की एक तरह से मदद करेगी। इसकी शुरुआत आज की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये वही जेटिंग मशीन है जिसका उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन मौके पर बीजेपी के कई नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी पहुंचे और इसका उद्घाटन किया गया, जिससे साफ तौर पर यह है कि इस जेटिंग मशीन की शुरुआत सत्येंद्र जैन की विधानसभा सकूर बस्ती से की गई है। क्योंकि बीजेपी की माने तो इस विधानसभा के अलग अलग कॉलोनी इलाके से जो है लगातार सीवर की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर इस मशीन की शुरुआत की गई है। और बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सत्येंद्र जैन जब से जेल में हैं, तब से इस विधानसभा की देखरेख करने वाला यहाँ की समस्याएं, जो लोगों के तरह तरह की समस्याएं, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, या फिर प्रमुख समस्या सीवर की है, उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और बीजेपी के पास लगातार अलग अलग कॉलोनी से लोग सीवर की गंभीर होती समस्या को लेकर जा रहे थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये नया जेटिंग मशीन की शुरुआत की गई है, जो इस विधानसभा के अलग अलग इलाके में जहां से भी लोग शिकायत करेंगे सीवर भरने की, उस समस्या को जाकर दूर करेंगे। अब चूँकि इस इलाके के बीजेपी नेता लोकेश चंदेला ने ये शुरुआत की है, तो अब हम उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जेटिंग मशीन जो दिल्ली जल बोर्ड के पास होता है, इसकी शुरुआत करने की क्यों सूझी और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो हम बात करते हैं बीजेपी नेता लोकेश चंदेला से। लोकेश जी, जो शुरुआत आपने की है उसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि लवारिस पड़ी सकूर बस्ती विधानसभा, सत्येंद्र जैन जी तो जेल में है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी सुध बुध लेने के लिए क्या इस दिल्ली सरकार के पास कोई व्यक्ति नहीं है? आज ये खड्डों की तो बात कर रहे हैं, खड्डों के नीचे जो पड़े नाले हैं उनकी व्यवस्थाओं को कोई नहीं देखना चाह रहा है। तो हमारा मानना ये है, मैं जब लोकसभा इलेक्शन में लोगों के समक्ष गया तो लोगों की जो सबसे मेजर समस्या नज़र आई वो थी सीवरेज की। उस सीवरेज की समस्या को देखते हुए मैंने एक दो बार प्रयास भी किए, जल बोर्ड को कोशिश भी की, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और लोगों ने जो जाके कहा कि सब आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने निरंतर लोगों के बीच में रहना था, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ फ़ैसला लूँ। तो मैंने फिर ये निर्णय उठाया कि मैं खुद ही अपनी सीवर जेटिंग मशीन बनाता हूँ और लोगों की सेवा में उतारता हूँ। क्योंकि आज अगर मैं लोगों की सेवा करूँगा तो तब कल उनके बीच में जाने योग्य रहूँगा। बीजेपी लावारिस विधानसभा का वारिस ढूंढ रही है। भाई बीजेपी देखो, वो पार्टी आला कमान का फैसला है, वो क्या करेगी क्या नहीं। मैं तो एक पार्टी का सेवक होने के नाते, मैं पार्टी को कर्तव्य के नाते ये मशीन के रूप में एक भेंट कर रहा हूँ कि जिससे हमारी कार्यशैली, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो कहना है कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता अपने आप में बहुत मजबूत है और वो पार्टी को मजबूती देता है, तो उस नाते मैंने जो मेरे से बन पाया मैंने वो किया। और मैंने ये सिर्फ पार्टी के नक्शे कदम पर चलकर किया है और इसका फ़ैसला हमें, मतलब इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। कुछ महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं जी, क्या ये समझा जाए कि चुनाव हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव हो जाएंगे, बाकी पार्टी का जो फैसला रहेगा वो सराहनीय है। बाकी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। जो सेवा कर रहा हूँ ये निरंतर चलेगी, ये रुकेगी नहीं।
इलाके की समस्या गंभीर थी, सीवर की समस्याएं तो कई हैं, इसलिए आपने ये कदम उठाया। देखिए, सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दिनचर्या ख़राब हो जाता है। अगर उसे ऑफिस जाना है, सीवर ब्लॉक है, नहा नहीं सकता, फ्रेश नहीं हो सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जो घर में गृहिणियाँ हैं, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, मतलब बहनें, माताएं, वो इतनी समस्या फेस करती हैं इस नाले ब्लॉकेज की तरफ से। तो जब सीवर ब्लॉक है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाती, उनका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका विशेष कर ये फैसला लिया था।